हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़े थे, उसका डेरिवेशन भी किए थे, कैसे फार्मूला बनता है उसका डेरिवेशन, और उसको बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मुझे लगता है आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज भी उसी हिसाब से शुरू करते हैं। तो आज भी जैसे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको बेस करके इसका पहले तो इसको डिराइव करेंगे फार्मूला, उसको बेस करके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग का सारे डाउट इसी में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y। दो पॉइंट दिया हुआ जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 एंड x2 y2। इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। उसको इंटरनली हम m1 और m2 का रेशियो से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दैट इज गिवन बाय जो पॉइंट से वो लाइन डिवाइड होगा तो उसका कोऑर्डिनेट ये निकलेगा। हम उसको प्रूव करके देखेंगे। अब तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, एक वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं y डैश, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज x डैश। दिस इज O। ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस को लेके हम इसका प्रूव करेंगे। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है। तो लास्ट क्लास में हम क्या बोले थे, डिस्टेंस फार्मूला बनाए थे, जो कि दो पॉइंट का बीच में कितना डिस्टेंस होता है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम उसका फार्मूला निकाले थे। उसको बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज ये सेक्शन फार्मूला बनाएंगे। जैसे सेक्शन क्या है, तो एक लाइन को जैसे हम दो पार्ट बनाएंगे, दो सेक्शन बनाएंगे। देखो मान लो ये एक लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट, मान लो P, ये जो पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, मान लो ये m1 ये m2। m1 एंड m2 का रेशियो से इस लाइन को ये डिवाइड करता है। तब इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता नहीं अभी कोऑर्डिनेट क्या है। तो मान लो इसको कोऑर्डिनेट x एंड y, x और y। ठीक है। x1 y1 x2 y2 x एंड y। ठीक है। तो अभी x का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू क्या निकलेगा। तो इसको करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन से हम इसका वैल्यू सब निकालेंगे। तो अभी प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, ये जो x एंड y दोनों का वैल्यू ये निकलेगा। कैसे निकलता देखते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पॉइंट A से P से B से तीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे टुवर्ड्स x एक्सिस और टुवर्ड्स OX की तरफ तीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। देखो मान लो AM PN BQ। ठीक है। ड्रॉ AM and PN and BM BQ मान BQ AM PN BQ and BQ।
परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट ए से पी एन की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, पॉइंट पी से बी क्यू की तरफ और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए एस पी टी, ठीक है। मान लो ए एस परपेंडिकुलर टू पी एन, पी टी परपेंडिकुलर टू बी क्यू। ड्रॉ ए एस perpendicular to PN and PT perpendicular to BQ, ठीक है। तो ये हम दो ट्रायंगल अभी बना दिए। जब ए एस परपेंडिकुलर होता है, PT परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये भी राइट एंगल हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। अभी देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल में ए पी एस एंड पी बी टी, ये दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, ये लाइन दोनों तीनों पैरेलल है, और ये जो लाइन ट्रांसवर्सल होता है। जब ये दोनों पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन होता है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अभी देखा, दिस एंगल बराबर, और ये एंगल दोनों बराबर हो गया। ये दोनों बराबर क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल ए एस पी टी बी आर सिमिलर। कैसे सिमिलर हुआ, एंगल सिमिलर। अभी देखो, ट्रायंगल ए एस पी एंड ट्रायंगल पी टी बी आर सिमिलर। तो दोनों अभी सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं, क्या उनका रिलेशन है एज पर थ्योरम? सो ए पी बाय पी बी, सो ए पी बाय पी बी, ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए एस बाय पी टी, ए एस बाय पी टी इक्वल टू पी एस बाय बी टी, पी एस बाय बी टी। तो इसको इक्वेशन 1 दे, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनका साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो अभी देखो, ए पी कितना है हमें पता है m1, पी बी कितना है हम m2 ले लिया। लेट ए पी इक्वल टू m1 एंड पी बी इक्वल टू m2। अभी देखो, ए एस कितना बनता है, ए एस, अभी देखो ये ए एस और ये ओ एक्स की तरफ क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ए एक्स कितना बनेगा, इक्वल टू एम एन हो जाएगा। एम एन कितना बनेगा, ओ एन से ओ एम माइनस हो जाएगा। सो ए एस इक्वल टू एम एन इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। सो देखो, ओ एन कितना है, x, यहां तक x है, ये y है, तो ओ एन हो गया x, ओ एन हो गया x1, x माइनस x1, ए एस हो गया। अभी देखते हैं पी एस कितना है, एस पी टी ले लेते हैं। पी टी कितना है, पी टी
पी टी कितना है, पी टी इक्वल टू एन क्यू, इक्वल टू एन क्यू, इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एन, ओ क्यू माइनस ओ एन, ओ एन, ठीक है, इक्वल टू ओ क्यू कितना है x2, ओ एन कितना है x, x2 माइनस x। अभी पीटी निकल गया, ये पी एस देखते हैं कितना, पी एस कितना है, पी एन माइनस एस एन, पी एस कितना है, पी एन माइनस एस एन, पी एन से एस एन माइनस कर देंगे। सो एस एन कितना है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, इसका मतलब एस एन इक्वल टू ए एन, ठीक है। एस एन का वैल्यू कितना है, ए एन, तो पी एन माइनस ए एन इक्वल टू पी एन कितना है वाई, दिस इज वाई, माइनस ए एन कितना है वाई वन, पी एस निकल गया। बी टी कितना है, बी टी इक्वल टू, देखो बी टी कितना होगा, बी क्यू माइनस क्यू टी, बी क्यू माइनस टी क्यू इक्वल टू, अभी देखो टी, ये टी क्यू कितना है, ये पी एन के साथ बराबर है, सो बी क्यू माइनस टी क्यू का जगह पे कितना लिखेंगे, पी एन, ठीक है। सो बी क्यू कितना है वाई टू माइनस पी एन कितना है वाई। अभी देखो ये चार साइड का हम वैल्यू निकाल दिए। अभी देखो ए एस कितना हुआ, x माइनस एक्स वन, पी टी कितना है x2 माइनस एक्स, पी एस कितना है y माइनस वाई वन, ये y माइनस वाई वन, बी टी कितना है y2 माइनस वाई। अभी देखो ये सबका हम वैल्यू निकाल दिए। तो अभी इक्वेशन 1 का जो रिलेशन है इसको देखते हैं, इस रिलेशन में क्या होता है। अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलो, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ए पी बाई पी बी। चलो इसको भी मिटा देते हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या था, ए पी बाई पी बी इक्वल टू क्या था, ए एस बाई पी टी इक्वल टू पी एस बाई बी टी। ये था इक्वेशन हमारा 1। अभी देखो इक्वेशन 1 से ये दोनों को हम ले लेते हैं। देखो ए पी बाई पी बी इसका मतलब m1 बाई m2 इक्वल टू एस पी टी कितना है, एस एक्स माइनस एक्स वन बाई पी टी x2 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। m1 x2 कितना होगा, m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। इसका मतलब m1 x2
माइनस m1x, m1x2 ये आ जाएगा इस तरफ m2x, m1x2 हाँ माइनस ये जो आ जाएगा इस तरफ प्लस m2x1, m1x2, m2x1 इक्वल टू m2x, m2x ये इस तरफ जाएगा प्लस m1x। अभी देखो m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू m2x प्लस m1x, ये दोनों में x कॉमन आ जाएगा, ये देखो x कॉमन आ जाएगा m2 प्लस m1, ये क्या है m1x2 प्लस m2x1। अभी देखो x इस तरफ रहेगा तो m2 प्लस m1 इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x कितना बन जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। ये हो गया कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट हो गया। अभी सेम हम y कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो APPB इक्वल टू PSBT, देखो AP बाय PB इक्वल टू क्या है PSBT, PS बाय BT। इसका मतलब M1 M2 बाय M2 इक्वल टू PS कितना है y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय dt कितना है y2 माइनस y2 माइनस y। तो अभी देखो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो m1y2 माइनस m1y इक्वल टू m2y माइनस m2y1। अभी देखो m1y2 ये आ जाएगा इस तरफ प्लस m2y1 इक्वल टू m2y प्लस ये जो इस तरफ आ जाएगा प्लस m1y। ठीक है, अभी देखो इसमें y कॉमन आ जाएगा, देखो m1y2 प्लस m2y1, y कॉमन आ जाएगा m2 प्लस m1। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं, x कोऑर्डिनेट निकल गया था, अभी इसको मिटा देते हैं। अभी देखो m1y2 प्लस m2y1 ये कितना है y होल इंटू m2 प्लस y1। इसका मतलब y इक्वल टू m1y2 m2y1 m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m2m डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 हो गया। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ये जो सेक्शन फार्मूला हम बनाए इसका मतलब ये जो x एंड y ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसका वैल्यू यहाँ तक निकला, ये है y ये है x का वैल्यू, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अभी देखो इसको हम बेस करके इस फार्मूला को यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मान लो ये जो पॉइंट मान लो बीच में होगा, यानी ये जो रेशियो 1:1 रेशियो में ये पॉइंट मान लो डिवाइड करेगा इस लाइन को, तो इसका क्या बनेगा हम देखते हैं। ठीक है, अभी समझ गया कैसे इसका डेरिवेशन हो गया, कैसे फॉर्मूला बन गया इस कोऑर्डिनेट का x एंड
वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी देखो मान लो बीच में होगा, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, इस लाइन का ये मिड पॉइंट मान लो होगा, यानी क्या बोलेंगे इसको 1:1 रेशियो में, सेम रेशियो में अगर डिवाइड करेगा ये पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट में रहेगा, तो इसका भी क्या बनेगा, इसको भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो when the coordinates of a point यानी pxy, when pxy divides a and b, divides point, divides the line AB in 1:1, in 1:1 ratio internal। ठीक है, जब इंटरनली होता है और 1:1 रेशियो, इसका मतलब m1 कितना होगा 1, m2 कितना होगा, वो भी 1 होगा। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं उसका भी क्या फॉर्मूला बनता है। अभी देखो तो यहाँ क्या है, m1 इक्वल टू 1 होगा, m2 कितना है, वो भी 1 होगा। अभी देखो हम जो फॉर्मूला अभी बनाए, x कितना बना था, x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब pxy, इसका फॉर्मूला का हिसाब से क्या बनेगा, देखो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया अभी, मतलब दोनों फॉर्मूला इक्वल टू, अभी ये m1 का वैल्यू 1, m2 का भी वैल्यू 1। अभी देखो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ये क्या बनेगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हो गया जैसे मिड पॉइंट का, जब कोई पॉइंट मिड पोजीशन में रहता है तो उसका फॉर्मूला ये। तो इसका मतलब दिस इज द मेन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट कौन है, ए एंड बी, ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y2। इन दोनों का मीन वैल्यू x2 प्लस x1/2 सेम वे, ये दोनों का जो y कोऑर्डिनेट का भी, एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का भी सेम मीन वैल्यू। ठीक है, जब बीच में रहता है या मिड पॉइंट में रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट का, दैट मीन्स ये है मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। चलो अभी इसको बेस करके कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं उसको बेस करके कैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला हम बनाए। तो सेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन। एक लाइन है, ये मान लो एक लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी। मान लो इसका जो पॉइंट दिया होगा, तो which divides the line segment joining 4 - 3, ए का मान लो 4 - 3, बी का कितना है 9 7, ये दो पॉइंट दे दिया, एंड इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, कौन सी रेशियो में, 3:2। मान लो द पॉइंट इज पी, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x एंड y।
3:2 रेशियो क्या है, मान लो दिस इज m1 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू 2। तो ये दोनों रेशियो में इसका मतलब 3:2 रेशियो। सो अभी हमें क्या निकालना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो आज फॉर सेक्शन फार्मूला तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ठीक है। सो Pxy क्या है, Pxy यह है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। m1x2 plus m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसका मतलब ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। सो अभी इनका वैल्यू सब ले लेते हैं। m1 क्या है, 3 इंटू x2, दिस इज मान लो दिस इज x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, सो m1 x2 3 इंटू 9 प्लस m2 x1 2 into 4 divided by m1 m2 3 plus 2। y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 y2 3 into 7 plus m2 y1 2 into -3 divided by m1 प्लस m2। m1 कितना है, 3 plus 2 इक्वल टू 3 into 9 27 plus 8 divided by 5 21 minus 6 divided by 5 equal to 35 by 5 15 by 5। इसका मतलब Pxy इतना है 35 by 5 एंड 15 by 5, जो कि 35 by 5 कितना है 7, 15 by 5 3। Pxy इक्वल टू P7 3। ठीक है, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला, 7 एंड 3। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। अभी देखा कैसे इस सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करके कैसे इसका कोऑर्डिनेट निकालते। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूला को हम बेस करके कैसे इसका रेशियो निकालेंगे। मान लो हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा इसका रेशियो, किस रेशियो में, मतलब इस कोऑर्डिनेट एंड लाइन सेगमेंट को कैसे ये डिवाइड किया। तो अभी क्या है, प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द रेशियो। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रेशियो। मान लो हमें कोऑर्डिनेट सब दिया है और उसको रेशियो नहीं दिया, हम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो उसको बेस करके क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A -16 and B 3 -8। also verify the ratio, उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, ये है मान लो ए बी, देखो दिस इज ए बी, ये मान लो ए, दिस इज बी। तो ए का कितना है -6 10, बी का कितना है 3 -8। और ये एक पॉइंट है डिवाइड करता है, मान लो ये पॉइंट P, कौन सा कोऑर्डिनेट -4 और 6,
ये जो पॉइंट डिवाइड कर देता है इस लाइन सेगमेंट को, तो कौन सी रेशियो में हमें अभी निकालना पड़ेगा रेशियो। मान लो हमें तो पता नहीं, मान लो m1 एंड m2 कौन सी रेशियो में, मान लो दिस इज m1 एंड m2 रेशियो, m1:m2 रेशियो में अभी हम निकालते हैं। देखो ए बी दे दिया, बी जो पॉइंट है डिवाइड किया उसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया, हमें निकालना है m1 m2। सो हमें पता है सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी एक्स वाई हमें जो पता है सेक्शन पॉइंट कैसे निकालता है, पी एक्स वाई इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी देखो पी एक्स वाई इतना है, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, सो पी -4 6 कितना बन जाएगा, अभी देखते हैं। m1 को m1 लिख देते हैं, x2 दिस इज मान लो x1 y1 x2 y2, सो m1 x2 3 into 3 plus m2 into x1 क्या है -6, ठीक है। देखते हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m2, ठीक है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सो ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है -4, इसका मतलब ये हो जाएगा -4। अभी y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, m1 y2 कितना है -8 प्लस m2 m2 into y1 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी देखो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कितना दिया है -4, y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6, इसका मतलब दिस x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -4। दैट मीन्स m1 into 3 plus m2 minus 6 divided by m1 plus m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। दैट मीन्स देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस तरफ में इंटू हो जाएगा, सो 3m1 कितना है 3m1 ये कितना होगा -6m2 इक्वल टू कितना है -4m1 4m2, ठीक है। अभी m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ कर देते हैं, इसका मतलब देखो 3m1 ये आ जाएगा प्लस होके +4m1 इक्वल टू -4m2, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6m2। अभी देखो क्या है 3m1 प्लस 4m1 7m1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 6 - 4 इक्वल टू 2m2, ठीक है। ये कितना बनेगा m1 by m2, दैट मीन्स m1 by m2 यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब देखो m1 डिवाइडेड बाय m2 by m2 इक्वल टू 2/7 ठीक है। m1 by m2 इधर 2 ये 7 नीचे जाएगा,
इसका मतलब m1/m2 हो गया 2/7, यानी m1:m2 इक्वल टू 2:7। अभी दोनों का रेशियो कितना निकला? 2 और 7, ये 2, ये हो गया 7। ठीक है, रेशियो निकल गया। ऑल्सो वेरीफाई द रेशियो, अभी रेशियो को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अभी देखो, इसका ये था y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 6। तो ये है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट y, यस। तो ये जो y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट 6 है। तो अगर m1 और m2 का वैल्यू यहाँ निकाल, मतलब अप्लाई करेंगे, वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए रेशियो का हिसाब से। अभी देखते हैं। सो m1 into -8 plus m2 into 10 by m1 plus m2, ये क्या था? y कोऑर्डिनेट, जो कि y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 6 इक्वल टू 6। अभी देखो m1 और m2 का वैल्यू डाल देते हैं इसमें। m1 कितना? 2 है, 2 इंटू -8 प्लस m2 कितना है? 7, 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m1 m2 कितना है? 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 इक्वल टू कितना? 6 होना चाहिए। दैट मीन्स -16 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 6 होना चाहिए। देखो 70 से 16 माइनस कर दो, 54, 54/9 इक्वल टू 6। 54 डिवाइडेड बाय 9, वो भी 6 है। दैट मीन्स दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब हमारा जो हम रेशियो निकाले थे, तो वेरीफाई करके देख लिया कि रेशियो जो निकाले दैट इज करेक्ट। सो दैट मीन्स 6 इक्वल टू 6 हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई, देखा कैसे ये हम रेशियो भी निकाल दिए और इसको वेरीफाई कर दिया, चेक भी कर दिया कैसे ये रेशियो ठीक हुआ कि नहीं। अभी अगला देखते हैं। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इसको बेस करके, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो एंड सेक्शन पॉइंट। इसके लिए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। कैसा टाइप क्वेश्चन आता है देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। सो फाइंड द रेशियो इन व्हिच y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection। मतलब y एक्सिस डिवाइड करता है, ये है y एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये है x डैश। ठीक है, सो फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। मान लो ये है लाइन, यहाँ से मान लो ऐसे जाता है, मान लो दिस पॉइंट इज a, 5, -6 एंड b क्या है? -1, -4। ये है लाइन, y एक्सिस इसको डिवाइड करता है एक पॉइंट में। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट हम निकालेंगे कौन सी पॉइंट में y एक्सिस में वो इंटरसेक्ट करता है। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, लेट पॉइंट ए क्या है? लेट पॉइंट ए 5, -6 और कौन सा b -1, -4। ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो c, ये पॉइंट कौन सा है? c।
अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, y एक्सिस में हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, 0, एंड y कोऑर्डिनेट में ना, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 एंड y का कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अभी देखो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है ये भी हमें नहीं दिया। मान लो इसका किस रेशियो में, लेट पॉइंट सी 0 y, ठीक है, डिवाइड ए बी, पॉइंट ए बी इन द रेशियो k is to 1, दैट मीन्स यहाँ k ये 1, ठीक है, इस रेशियो में मान लो डिवाइड करता है। अभी देखो ये है सेक्शन फॉर्मूला का हिसाब से देखो C0 कितना बनेगा, देखो क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अभी देखो m1 कितना है k, दिस इज मान लो m1, दिस इज m2, दोनों रेशियो हो गया। सो k x2 कितना है, ये मान लो x1 y1 x2 y2। सो m1 इज k x2 क्या है -1 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1 m1 कितना है k y2 -4 k -4 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है -6 डिवाइडेड बाय m1 m2 k प्लस 1 देखो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ऑलरेडी हमें c का पता है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज y, ठीक है। अभी देखते हैं, तो दोनों तरफ LHS और RHS को बराबर कर देते हैं। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो गया -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, दैट मीन्स k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -k प्लस 5 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 5, k इस तरफ आ जाएगा 5, k का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। इसका मतलब k का वैल्यू कितना निकला 5, ठीक है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो y का वैल्यू हम निकालते हैं। ये देखो y कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकला इक्वल टू y इक्वल टू कितना होगा -4k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू -4 इंटू k 5 -4 इंटू 5 -6 डिवाइडेड बाय k 5 प्लस 1 इक्वल टू -20 -6 बाय 6 इक्वल टू -26 बाय 6 इक्वल टू कितना बन जाएगा, y इक्वल टू, ये देखो 2 3 जा 2 13 जा, सो -13 बाय 3,
सो y का वैल्यू कितना है, c का कोऑर्डिनेट 0 एंड -13/, ये हमारा कोऑर्डिनेट अब निकला। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, 0 -13/3, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अभी समझ में आएगा कि नहीं, जब y एक्सिस में होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो y कौन सी पोजीशन में है, -13/3। सो दिस पॉइंट में ये इंटरसेक्शन किया। देखो कैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सब सॉल्व हो रहा। अभी आगे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा कौन सा क्वेश्चन आता है, तो उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है देखो, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप लोग को पता है पैरेललोग्राम कैसे बनता है, उसका 4 वर्टिक्स दिया है, टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब पहले ए बी सी डी ऐसे। सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम, मान लो ए बी सी, ये है डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा क्या है, ए का कितना है 6 1, बी का 8 2, सी का 9 4, डी का P3। अभी देखो डायग्राम बना दिया, तो इसको देख के आपको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे इसका P का वैल्यू निकालोगे, कुछ दिमाग में आ रहा, कुछ आइडिया आ रहा कि नहीं, देख लो पहले। नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब देखो हमें पता है एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये देखो, ये देखो ए सी एक डायगोनल एंड बी डी ऑल्सो डायगोनल। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट करता है, दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मान लो ये जो पॉइंट है इसको P ले लो, कौन सा है, दिस इज P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट होता है हमें पता है ये AC जो डायगोनल होता है उसका जो पॉइंट P है, और सेम इसका भी पॉइंट P है। ठीक है, इस वी नो that midpoint of AC equal to midpoint of BD. The coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of midpoint of BD. Coordinate of midpoint of BD। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट ए सी का, बी डी का सेम पॉइंट होता है। अभी देखते हैं, तो ए सी का मिड पॉइंट कितना है, हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द दैट मीन्स मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सो x1 x2 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ये होता है फॉर्मूला, आज का फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी का क्या है, 6 plus 9 by 2, 1 plus 4 by 2, 1 plus 4 by 2 equal to। ठीक है, अच्छा ये कितना बनेगा,
बी डी का सेम x1 y1 x2 y2 ले लो। सो 8 + p इक्वल टू क्या है 2 + 3/2 2 + 3/2। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC का ये हो गया BD का, दोनों बराबर है। इसका मतलब 15/2 ये कितना हो जाएगा 8 + p/2 के साथ बराबर 8 + p/2 के साथ बराबर अभी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये देखो 1 + 4 5/2 5/2 ये कितना है 2 + 3/2 2 + 3 मतलब 5/2। ये देखो दोनों बराबर निकला, आराम से ये p का वैल्यू निकल जाएगा। देखो दिस इम्प्लाइज 16 + 2p। या नीचे से देखो ये 2 को काट देते हैं, p + 8 = 15। p कितना बन जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 15 - 8 = 7। अभी p का वैल्यू कितना निकला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p = 7। हेंस p is 7। इसका मतलब इस p का वैल्यू हम 7 निकाल दें। ठीक है, अभी देखते हैं ये तो कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए। एक लाइन सेगमेंट को कैसे पार्ट करके हम डिवाइड करेंगे, जैसे बाइसेक्ट होता है, ट्राइसेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट मतलब एक लाइन सेगमेंट को हम इक्वली 3 पार्ट में बनाएंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखते हैं। अभी देखो हम ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन सेगमेंट को कैसे पार्ट करके इक्वली 3 पार्ट बनाएंगे और उसका कोऑर्डिनेट भी कैसे हम बनाएंगे, उसको बेस करके हम एक क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहले ट्राइसेक्शन के बारे में बताता हूँ। मान लो ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी। मान लो ये कितना है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ऐसे दिया है। ट्राइसेक्ट मतलब ये मान लो p एंड q, ये है p, ये है q। इसका मतलब ये 1 पार्ट 3 इक्वल पार्ट हो गया। इसका मतलब p का जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सो ए बी को p कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है, फॉर यहाँ कहते हैं, देखो इसको थोड़ा पहले समझते हैं। फॉर p कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट के लिए हमें देखो ए पी एंड पी बी दोनों रेशियो में रहेगा। ये मान लो 1, ये 2 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए पी पी क्यू बी बी ये सारे इक्वल है। ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, इसका मतलब ए पी = 1 पी बी = 2। सो रेशियो क्या बनेगा, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी रेशियो = 1:2, क्योंकि हमें पता है ए पी = पी क्यू = पी बी क्यू बी क्यू बी। मान लो सारे x, ये मान लो x, ये भी x, ये भी x। इसका मतलब देखो ए पी एंड पी बी कितना होगा, सो ए पी बाय पी बी, ये दोनों का रेशियो क्या है, ए पी कितना है x, पी बी क्या है x + x, इसका मतलब 2x, x कट जाएगा = 1/2। इसका मतलब ए पी और पी बी का रेशियो 1/2। उस हिसाब से फॉर क्यू हम जब क्यू का मान लेंगे, फॉर क्यू इसका क्या रेशियो बनेगा, रेशियो क्यू जब होता है, सो ए क्यू एंड क्यू बी, क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो ए क्यू is to क्यू बी।
क्या बनेगा इसका रेशियो, ए की 2 पार्ट मतलब 2:1। ये है बेसिक चीज, इसको लेके हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हमको क्या दिया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राई सेक्शन। अभी अभी मैं बोला था ट्राई सेक्शन में तो इक्वल 3 पार्ट्स होगा ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 -3 एंड 4 -1। देखो मान लो ये है लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का क्या है, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी। क्या कोऑर्डिनेट्स दिया है, 2 -3, 2 -3, 4 -1, 4 -1, ठीक है। मान लो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ये मान लो पॉइंट P, ये मान लो पॉइंट Q, ठीक है। ये पॉइंट P, पॉइंट Q। सो ये दोनों का अभी कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। हमें पता है AP और PB का, देखो सॉल्यूशन हम कर देते हैं। आप लोग पहले भी ट्राई कर लेना अगर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ का रेशियो 1 है, यहाँ का रेशियो 2 है। जब हम पॉइंट Q लेंगे तो यहाँ का रेशियो 2 बन जाएगा, यहाँ 1 बनेगा। सो आराम से हम निकाल सकते हैं। फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, ये जो AP एंड PB, देखो AP इज टू PB कितना बनेगा रेशियो, 1:2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, मान लो P दिस इज XY, सो PXY, क्या बनेगा, M1 X2, M1 कितना है 1 इक्वल टू 1 इंटू M1 X2 4 प्लस M2 Y X1, M2 क्या है 2, तो पहले फॉर्मूला का हिसाब से लिख देते हैं, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। So M1 Y2 plus M2 Y1 by M1 plus M2, ठीक है। ये देखो मान लो ये M1 M2 निकल गया हमारा। सो M1 1 X2 क्या है, ये है X2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस M2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इसका मतलब ये देखो मान लो M1 इंटू M2, ठीक है। यह है X1 Y1, ये हो गया X2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 M2 क्या है 1 + 2, Y का M1 कितना 1 इंटू Y2 कितना है -1 प्लस M2 कितना है 2 इंटू Y1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय 1 + 2। अभी देखो कितना बनता है, इक्वल टू 4 + 4/3। ये क्या है -1 -6/3 इक्वल टू 8/3। ये कितना -7/3 -7/3। अभी देखो ये जो PXY कितना निकला 8/3 माइनस, दैट मीन्स ये है X कोऑर्डिनेट, ये है Y कोऑर्डिनेट। अभी मतलब ये P का हम निकाल दे, क्या है 8/3 एंड -7/3। सेम वे अभी हम Q का भी निकाल देंगे, फॉर Q जैसे फॉर P पॉइंट P, फॉर Q का भी निकाल देते हैं। देखो
पॉइंट क्यू के लिए देखो ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू इक्वल टू 2:1, ठीक है। सो मान लो क्यू एक्स वाई कितना होता है, मान लो क्यू का कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं क्यू, और उसका मान लो कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं x3y3, ठीक है, x3y3, ठीक है। अभी देखो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा। अच्छा, m1 क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, दूसरा क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी देखो फॉर्मूला का हिसाब से हम लिख दिया है। अभी फॉर्मूला का हिसाब से वैल्यू डाल देते हैं। m1 कितना है 2, m2 1, सो m1 x2 2 into 4 प्लस m1 x2 m2 1 into x1 कितना 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेम y कोऑर्डिनेट कितना होगा m1 y2 माइनस 1 2 into माइनस 1 प्लस m2 m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। अभी देखते हैं कितना बनता है। 2 into 4 कितना है 8 प्लस 1 into 2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 2 into -1 इक्वल टू -2, 1 into -3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है देखते हैं 8 प्लस 2 10/3, ये कितना हो गया -5/3, ये बन गया किसका है y ना q कोऑर्डिनेट का। सो q जो हम लिया था यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना बना 10/3 -1/3, हेंस कोऑर्डिनेट of P and Q are, P का कितना निकला था 8/3 -7/3, और Q का कितना है 10/3 -5/3। दोनों पॉइंट हम निकाल दिए। क्या है देखो Q क्या जो निकला अभी 10/3 यहाँ लिख देते हैं और -5/3। देखा ये सब कैसे आसानी से निकल रहा, इसका वैल्यू आप लोग भी आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, खाली ये याद रखना है कैसे फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला क्या है, इसको बेस करके क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं और किस जगह पे हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ये बहुत ही आसान है। एक चीज खाली याद रखना है कैसे फार्मूला बनता है और फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कर भी पाओगे। थोड़ा इंटरेस्ट भी ले लेना हर चीज में। देखो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं शुरू से मतलब लास्ट तक हम आप देखते रहना कैसे ये सॉल्व होता है, क्या क्या मतलब फार्मूला यूज होता है पर्टिकुलरली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आज के लिए यही रहने देते हैं क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसका मतलब फार्मूला भी कैसे बनता है उसको भी करके दिखाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये मतलब जो टॉपिक को जो भी देखा होगा
और उसका मतलब सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और भी इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। और मुझे लगता है आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे बढ़िया सा आप तैयारी भी करोगे, एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।